जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाली टीम पाकिस्तान पहुंची तो उसने जरा जायजा लिया, पन्ने वन्ने खोले उसने। भैया क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी, लोन तो ले रहे हैं, वापस करने की क्षमता है कि नहीं? आप लोन ले सकते हैं, आप सऊदी अरब से ले सकते हैं, आप चीन से ले सकते हैं, आप अमेरिका से ले सकते हैं, ईयू से ले सकते हैं, आईएमएफ से ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने छोड़ दिया हो, सबसे इन्होंने लोन ले रखे हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि आईएमएफ ने यह चेक करा कि इनकी क्षमता है, क्योंकि लेनदारी के बाद देनदारी भी तो होती है, उसमें ब्याज भी लगता है। तो क्या पाकिस्तान को हम लगातार दर लगातार लोन दे रहे हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगा? कल पाकिस्तान हाथ खड़े कर दे कि भाई साहब हमारे पास तो है नहीं पैसे, फिर आप पूछते रहिएगा कि इतने अरब डॉलर आपको दिए थे, क्या करा उसका? कुछ बोल पाएगा पाकिस्तान? बिल्कुल नहीं। तो ये आईएमएफ ने पूछा कि भाई ये है क्या, तुम्हारे सर के ऊपर जो इमीडिएट खड़ा हुआ है लोन तो इनके करीब 126 अरब डॉलर से एक्सटर्नल लोन्स उससे ज्यादा हैं। हम उस लेवल पे जा ही नहीं रहे, वो अलग मैटर है, उसको छोड़ दो। सिर्फ जो इनको चाइनीज आईपीपीस को देने, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। अभी आईपीपी क्या है मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आंकड़े सुन लीजिए आप दोस्तों। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं चाइनीज, उनको पैसा देना है 15.36 अरब यूएस डॉलर। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, 15.36 अरब यूएस डॉलर इनको वापस देने हैं। इतने पैसे पाकिस्तान ने एक साथ आजादी के बाद कभी नहीं देखे, ये बावले हो गए। तो अब ये जा रहे हैं वापस चीन, और चीन से ये क्यों भाग रहे हैं बीच में चीन? अब पता लगा, पैसे तो मांग ही रहे हैं चीन से कि और दे दो और दे दो। कहते हैं कि जो तुमने पुराने दिए थे वो भी माफ करो। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो क्या है? एक अपने आप में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है दोस्तों, जो एक मंसूबा, एक प्लान है, एक प्रोजेक्ट है। उसके अंदर छोटे छोटे प्लान्स हैं, छोटे छोटे मंसूबे हैं, छोटे छोटे। लेकिन उन छोटे छोटों में जो सबसे बड़ा है ना, वो पावर प्रोडक्शन का है। तो चाइना ने कई किस्म के पावर प्लांट्स पाकिस्तान में खोले। पाकिस्तान ने सबसे बड़े जो पाकिस्तान के अंदर पावर प्लांट्स खुले हैं चाइना के, वो खुले हैं कोल के। कोल के क्यों खुले हैं? कोल के इसलिए खुले हैं भाई, क्योंकि चीन ने खुद कोल को बैन करना शुरू कर दिया, और कोल के जितने भी पावर प्रोडक्शन प्लांट्स थे चाइना में, वो काफी हद तक बंद हो चुके हैं, काफी हद तक। वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी, वो सारा का सारा माल पानी लेके ट्रकों में लाद के पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान के अंदर पावर प्लांट्स खोल दिए। वही गंदा धुआं, वही फेफड़ों का कैंसर, वही सस्ती पुरानी गलीज घटिया चीज चीनियों ने पाकिस्तान को चिपका दी। सिर्फ चिपका ही नहीं, वो लोन है भाई, आपको लोन देना है वापस, हमें आप देंगे चीन को लोन। तो टोटल बढ़ते 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 अब आपको वापस भी तो करना है। देखिए मैं आपको यही बात बता रहा हूं ना, कई पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि चीन हमारे भाई हैं, जो चीनी लोग हैं ना, ये हमारे भाई हैं, ऐसा पाकिस्तानियों को लगता है। और पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि गेम चेंजर है ये सीपैक जो है ना, इट्स अ गेम चेंजर, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा। कोई गेम चेंजर नहीं है, कोई गेम चेंजर नहीं है। ये पाकिस्तानियों को शायद कई झटके लग चुके हैं सीपैक को लेकर, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा झटका है। अचानक एक दिन चीनी खड़े हो गए, बोला कि साहब 15.36 बिलियन डॉलर्स की देनदारी जरा देना। अब पाकिस्तानी बाप बाप चिल्लाने लगे। अब दोस्तों क्या करेंगे ये लोग? क्या ये पैसा वापस कर सकते हैं चाइना को? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट में एक ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जब 100 रुपए लगाएंगे तो आप 200 रुपए कमाना चाहेंगे, और ये सॉवरेन गारंटीज होती हैं। इन्होंने पूरा सीपैक है, इन्होंने सॉवरेन गारंटीज पे लगा रखा है, यानी कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान गारंटी करता है कि आपको इतने % रिटर्न मिलेगा, गारंटी करता है स्टेट ऑफ पाकिस्तान। चाइनीज ने लगाए पैसे, जब गारंटी भुनाने का वक्त आया, गला सूख गया। अब ये जा रहे हैं चीनियों के पैरों पे लौटने के लिए, और ये कहने के लिए कि भाई एक काम करो, भाई नहीं बाप, सॉरी मैंने गलती से कह दिया भाई, हो जाती है गलती ऐसी। बाप एक काम करो कि 5 साल के लिए टाल दो ये, यानी कि ये पैसा हम तुम्हें 5 साल के बाद दे। अच्छा कोई प्लान नहीं है कि 5 साल के बाद देंगे तो कैसा? चाइनीज बोलेंगे ठीक है तुम 5 साल के बाद दे देना, 5 साल के बाद तुम्हें देना है ना, तो 5 साल के बाद दे देना, लेकिन इस पर ब्याज लगेगा बॉस। समझ रहे हैं मेरी बात? ब्याज लगेगा। तुम आज नहीं देना चाहते, ठीक है, इसके ऊपर मोटा ब्याज लगेगा। आज जहां 15.36 बिलियन US डॉलर्स पाकिस्तान को देने हैं, हो सकता है 5 साल के बाद
वो $20 बिलियन हो। मुझे नहीं पता, जो भी इनका कैलकुलेशन होगा, जो भी चाइनीज के साथ इनकी सेटिंग है, वो हो सकता है। तो पाकिस्तान इस चीज को लेकर परेशान है। लेकिन पाकिस्तानी, देखिए बात यह है ना, आज ये हेडेक शहबाज शरीफ की है। 5 साल के बाद कौन प्रधानमंत्री हो पाकिस्तान का, किसी को पता नहीं है, पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता है। तो जिसका होगा वो तब झेलेगा। पाकिस्तानी आवाम आज जूते खा रही है, कल 2 जूते फालतू खा लेगी, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो ये पूरी पुरानी टेक्नोलॉजी लाके यहां पे पाकिस्तान की इन्होंने बल्ले बल्ले कर दी, और पाकिस्तानी खुश। गेम चेंजर, गेम चेंजर, गेम चेंजर। ये पहला गेम चेंज हुआ है बॉस। $15.36 बिलियन चाइना को देना है। दोस्तों, एक और खबर है कि चाइना की कंपनी है सिनोपैक, विच इज सरकारी कंपनी, चाइनीज सरकारी कंपनी है वो। सिनोपैक जो है वो ऑयल रिफाइनरी बनाएगी पाकिस्तान के अंदर, बिल्ड करेगी ऑयल रिफाइनरी। और वहां पे एरामको है। एरामको वर्ल्ड की आई थिंक लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है, सऊदी अरेबिया की कंपनी है। एरामको भी वहां पे ऑयल रिफाइनरी लगाएगी। अब ये इसमें क्या गेम है, पाकिस्तान के पास तो तेल है नहीं, जो तेल है नहीं तो रिफाइन क्या करेंगे वो लोग। लेकिन फिर आप बोलेंगे भाई, भारत में जैसे रिलायंस की है जामनगर, और भारत में बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, भारत में भी तो तेल नहीं है। भारत में भी तो तेल नहीं है, फिर भारत में रिफाइनरी कैसे। इसी प्रकार से पाकिस्तान में तेल नहीं है, पाकिस्तान में भी रिफाइनरी लग सकती है अगर भारत में लगती है। आम लॉजिक ये कहता है। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। बात यह है कि जब भारत तेल लेता है किसी भी देश से, भारत पैसे देता है। समझ गए आप स्टोरी। भारत तेल लेता है, भारत उसके एवज में पैसे देता है, डॉलर में पैसे चुकाता है, जो भी अरेंजमेंट हो। रूस से है रुपए में, सऊदी से है डॉलर में, जिससे जो अरेंजमेंट है भारत वो पैसे उनको देता है। पाकिस्तानी तेल लेते हैं, पाकिस्तानी पैसा नहीं देते, क्योंकि पैसा है नहीं। समझ गए आप। तेल भारत के पास भी नहीं है, लेकिन भारत में रिफाइनरी है। तेल पाकिस्तान में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी रिफाइनरी है, लेकिन पाकिस्तान तेल के पैसे देने की सलाहियत नहीं रखता, वो कैपेबिलिटी नहीं रखता, उसके पास है ही नहीं पैसे। अब होगा क्या, ये लोग फिर भी रिफाइनरी क्यों लगा रहे हैं दोस्तों। ये इसलिए रिफाइनरी लगा रहे हैं, और कारण वही है जिस कारण से चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया, जिसमें कोई जहाज नहीं रुकता। ग्वादर पोर्ट लगाया, अरबों डॉलर खर्च करे, पूरा वहां पे ग्वादर सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करा, जहाज के नाम पे वहां पे कुत्ता नहीं भौंकता। हनुमनटोटा पोर्ट बनाया श्रीलंका में, हनुमनटोटा का एयरपोर्ट बनाया, एयरपोर्ट में एक जहाज लैंड नहीं करता, ताले लगे एयरपोर्ट पे। चाइना ऐसे प्रोजेक्ट्स लाता है। यही सूंघ लग गई है सऊदी अरब को, यही सूंघ लग गई सऊदी अरब को। सऊदी अरब को साफ सीधी बात पता लग गई कि बॉस देखो, पाकिस्तान से पैसा कमाने का एक बहुत मजबूत, ये आरओआई शारओआई के चक्कर में मत पड़ो पाकिस्तान में कि साहब हम यहां पे फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री कार बनाएगी, कार बाहर बिकेगी, अरबों डॉलर, ये सब पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान की जमीन घेरो, क्योंकि इनके पास जमीन के अलावा कुछ नहीं है, इनकी जमीनें घेरो। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई, ये तो बहुत ही शानदार बात है, जमीनें घेरो इनकी। मैं आपको बताता हूं क्या होगा दोस्तों। चाइनीज 1 या 2 अरब डॉलर खर्च करेंगे, और चाइनीज एक रिफाइनरी लगाएंगे। सिनोपैक जो कंपनी है, ठीक है, ये चाइनीज कंपनी है, ये एक रिफाइनरी लगाएगी। सऊदी अरब से तेल आएगा, क्योंकि चाइना के पास तो तेल है नहीं, ईरान से ले नहीं सकते, क्योंकि डर के मारे इनके सांप सूंघ गया है कि अमेरिका सैंक्शंस लगा देगा। तो सऊदी अरब से तेल लेंगे। हर समय इस्लामिक बिरादर मुल्क से तेल लेंगे। इस्लामिक बिरादर मुल्क से तेल क्यों लेते हैं ये, कि जब वो पैसा मांगे तो बोलोगे यार अस्सी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, चलो नमाज पढ़ते हैं हम लोग, पेमेंट छोड़ो, चलो नमाज पढ़ते हैं, नमाज का वक्त हो गया। ये पाकिस्तान का बिजनेस प्लान है दोस्तों। तो पाकिस्तान कभी ऐसी जगह से तेल नहीं लेगा, वो फॉर्मेलिटी के लिए, पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने रूस से थोड़ा सा तेल ले लिया, लेकिन उसके अलावा इट विल ऑलवेज टेक ऑयल फ्रॉम अ मुस्लिम कंट्री जिसके साथ उसके रिलेशंस अच्छे हों। तो ये सऊदी अरब से तेल लाएगा। जब ये सऊदी अरब से तेल लेंगे तो इनके पास पैसे तो है नहीं वापस करने के लिए, तो सऊदी अरब से इन्होंने लोन पे तेल ले लिया। अच्छा, चाइना उसको रिफाइन कर रहा है, चाइना को भी देने के पैसे नहीं है, वो भी फ्री में इनके रिफाइन कर रहा है। यानी कि अब वो इसके एवज में लेंगे तो कुछ, रिकोडिक में अगर ये सऊदी अरब वाले कुछ इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं कि हम रिकोडिक में इन्वेस्ट, वो क्या इन्वेस्ट करेंगे रिकोडिक में, व्हाट विल दे इन्वेस्ट? इट इज जस्ट देयर स्ट्रेटेजिक एसेट्स एंड देयर लैंड दैट पीपल आर आफ्टर नाउ, बिकॉज दे से कि ठीक है ये लोग तो बिकाऊ हैं, पाकिस्तानी लोग बिकाऊ हैं, पाकिस्तान की सरकार बिकाऊ है। ये कह रहे हैं कि घर के बर्तन बेचो, क्योंकि हाल बुरे हैं इनके, घर के बर्तन इनके बिक रहे हैं, तो हम इनके घर के बर्तन खरीद लेते हैं। राइट? मैं आपको बता रहा हूं, किसी दिन कोई दिन ऐसा आएगा जहां पे चाइनीज गवर्नमेंट को बोलेंगे, चाइनीज गवर्नमेंट बोलेगी लाओ हमारे पैसे वापस, ये कहेंगे सर ये सब छोड़ो, पैसे वैसे हैं, आपको पता है हमारे पास पैसे नहीं है, पूरा ग्वादर आप ले लो। ये शहर जो है ना,
इसका नाम चेंज करो। हमने ग्वादर पहले तो ओमान का था ना यार, उस समय पाकिस्तान के पास थोड़ा बहुत पैसे थे, पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर खरीद लिया जो कि अब बलोचिस्तान का हिस्सा है। दैट वाज अर्लियर पार्ट ऑफ ओमान, करेक्ट। इन्होंने लिया, 70-75 साल में जो बेड़ा गर्क करना था ग्वादर का इन्होंने करा। ये आगे चाइनीज को टिका देंगे, अरब्स को टिका देंगे। मैं आपको बता रहा हूं पैसे के लिए। अब इनके पास सिर्फ एक ही चीज रह गई है कि अपने स्टेट के एसेट्स पैसे के लिए बेचो, अरबों को बेचो, चीनियों को